हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन। लास्ट हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है जहां पर हमने सरफेस एरिया डिस्कस किया था। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा था हमने। पॉलीगन्स के जितने भी एरियाज हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने रेक्टेंगल्स देखा, स्क्वायर देखा, ट्रिपेजम देखा, पैरेललोग्राम देखा। इन सब के एरियाज हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, कौन सी आ रही है? 9.2। तो देखो 9.2 जो एक्सरसाइज है ना आपके पास, वो सरफेस एरिया ऑफ तीन चीजों के ऊपर, सॉलिड शेप्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये एक्सरसाइज, है ना, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्यूबॉइड, दूसरा सिलेंडर और तीसरा क्यूब। इन तीन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम तीनों के फॉर्मूलाज डिराइव कराऊंगा आपको। किस तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन। बिल्कुल आराम से देखना है। फॉर्मूलाज क्रिएट कैसे होते हैं वो सब कुछ डिस्कस होगा। एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 9.2। तो देखो, सबसे पहले जो सॉलिड शेप्स हैं वो किस शेप में होंगे आपको पता है। जैसे मैं एक शेप लेके दिखाता हूँ आपको, लाइक दैट। जैसे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये बॉक्स इस तरीके से भी दिख रहा होगा ना। चौक का बॉक्स ले सकते हो आप, स्पेक का बॉक्स ले सकते हो, कोई भी बॉक्स ले सकते हो। तो ये बॉक्स इस तरीके से थोड़ा सा भरवा दिख रहा है आपको, है ना? तो ये सॉलिड का एक शेप है। इस सॉलिड शेप के अंदर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर मैं इसको एक स्क्वायर के शेप में देखता हूँ, मतलब एक टोटल फिक्स शेप के अंदर देखता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको एक फेस दिखेगा। ये सामने वाला जो फेस है ना, ये इसका वन फेस है। पीछे वाला जो है ना, ये एक वन फेस है। इधर वाला एक वन फेस है। साइड वाला एक फेस है। ऊपर वाला एक फेस है। नीचे वाला एक फेस है। और ये जो बाउंड्रीज है इसकी, ये जो इसकी बाउंड्रीज है, इन सबको हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। और ये जो इसका पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ बिल्कुल कोने में है, एक पॉइंट यहाँ कोने में, एक पॉइंट ऊपर कोने में, एक पॉइंट नीचे कोने में, इनको क्या कहते हैं? अपन वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के थ्रू ये डायग्राम बिल्कुल अपने इस बॉक्स की तरह ही नजर आ रहा होगा। जो इसके यहाँ पर फेसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेस। जैसे एक फेस इधर, एक फेस इधर, कितने फेस हुए? टू फेस। एक फेस आगे फ्रंट में, एक बैक में, कितने हो गए? फोर। एक ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो टोटल कितने फेसेस हो गए? यहाँ पर सिक्स फेसेस हो गए। कैसे हुए, समझ में आए? ठीक है। अब आते हैं एजेस के ऊपर। एजेस कैसे होती है? फिर से देखो इसको। एक एज यहाँ पर, एक एज यहाँ पर, एक एज यहाँ पर, एक एज यहाँ पर, ऊपर ऊपर में चार एजेस हो गए, मतलब ये लाइंस, है ना। इसी तरह नीचे भी चार हो गई। तो फिर आप देखो, ये जो खड़ी हुई लाइन होगी ना, खड़ी हुई, ये वाली जो खड़ी हुई लाइन है, ये वाली जो खड़ी हुई लाइन है ना, जिससे ज्वाइंट हो रहा है, तो वैसे वन, टू, थ्री और फोर। यानी कि टोटल आप देखोगे फोर लाइन ऊपर, फोर लाइन नीचे और फोर लाइन यहां, यानी कि आपको यहां पर 12 एजेस नजर आ जाएंगी, है ना। कोई भी आप बॉक्स ले लेना, है ना, एकदम फिक्स शेप का, उससे इमेजिन करना। अब आते हैं वर्टेक्स पर। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये कोने। वन, टू, थ्री, फोर, फिर नीचे फाइव, सिक्स, सेवन, एट। कितने हो गए आपके पास? एट वर्टेक्स हो गए। अब मुझे बताओ, ये तीनों चीज समझ में आ गई कि आपको? सबसे पहले तो, है ना, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, फिर पीछे सेवन और पीछे एट। तो ऐसे करके एट वर्टेक्स हो गए। इन तीनों को मतलब समझ में आ गया। एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। इसी तरीके से हम सिलेंडर को भी समझ सकते हैं। सिलेंडर के लेके अंदर वो वैसे वाले वर्टेक्स की बात कर रहे थे ना, वो वाले वर्टेक्स वाली बात नहीं होगी बस। मतलब कहने का मतलब जो सॉलिड शेप्स है ना, वो बता रहा हूँ। सिलेंडर, सिलेंडर आप सब जानते हो, इस तरीके शेप का रहता है। एक कोन रहता है, फिर क्यूब रहता है, पिरामिड रहता है। अपने पास अभी इस एक्सरसाइज के ना केवल तीन पार्ट पढ़ने हैं अपन को। एक तो क्यूबॉइड समझना है, सिलेंडर समझना है और क्यूब समझना है। ये तीन समझेंगे अपन, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब अभी जो मैंने आपको बताया वही वाली चीज यहाँ पर डिस्कस है। ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर देख रहे हो आप कितने फेसेस हो रहे हैं? देखो सिक्स फेसेस हो रहे हैं रेक्टेंगुलर, है ना। सिक्स फेसेस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। क्यूब में भी सेम चीज है, सिक्स फेसेस रहेंगे, है ना। बस इसमें जो फेसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? रेक्टेंगल शेप में रहते हैं, है ना। और इसमें जो फेस रहेंगे वो कौन से फेस में रहेंगे? स्क्वायर के शेप में रहेंगे। फिर ये सिलेंडर आ गया। इसमें ऊपर वाला एक बॉक्स दिख रहा है, नीचे वाला एक बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर नीचे से। तो ये टू फेसेस है, यहाँ पे सर्कुलर फेस है इस पर, है ना। इसके अंदर स्क्वायर का शेप है, फेस है। इसमें रेक्टेंगल का फेस है और इसके अंदर सर्कल का फेस है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सॉरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर में सबसे पहले क्यूबॉइड का। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो डायग्राम। इस तरीके से कि मैंने बॉक्स बना दिया, ये क्यूबॉइड का शेप है ना। क्या हो गया? ये क्यूबॉइड हो गया। अब आप थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा फोकस करना। इसमें हर फेस जो है वो क्या है? रेक्टेंगल है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, बट एक्चुअल में फॉर्मूला आप समझो, तब आपको मेंसुरेशन वाला चैप्टर और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
फेस क्या है? रेक्टेंगल। अब आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है। लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। अब आप इमेजिन करो यहां पर इस वाली चीज के अंदर, इस शेप के अंदर मैंने ये वाली जो चीज दे रखी है ना, ये वाली जो चीज दे रखी है, एक ये वाली खड़ी वाली चीज है। ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को आप, है ना। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखेंगे। जैसे आप इस बॉक्स को देखो, ये आपकी एक लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये खड़ी वाली जो है ना, ये हाइट हो गई। डिफरेंट है ये, है ना। अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना, तो आप ध्यान दो थोड़ा सा। ये वाली एक तो ये खड़ी हुई लेंथ है, समझ में आ रहा है? ये जो स्टैंड खड़ा है, ये स्टैंड खड़ा है ना। एक ये सामने आपके सामने ये लेंथ है, इसको मैं एल मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और इसको मैं एच मान लेता हूँ। ये तीनों चीज अलग अलग है, ध्यान देना आप। ये एल है आपके कायदे से, ये ब्रेथ है इसमें, ठीक है, और ये खड़ी हुई इसकी हाइट है एच। अगर मैं इसका एक नीचे वाला फेस मानूं, है ना, अब ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं इसके नीचे वाले फेस का एरिया निकालूं, नीचे वाले फेस का, तो नीचे वाले फेस का देखो लेंथ क्या है? एल से डिनोट हो रखा है। ब्रेथ क्या है? बी से डिनोट हो रखा है। तो इसका जो एरिया होगा नीचे वाले फेस का, है ना, नीचे वाले फेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपको पता है नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया सेम रहेगा भाई। नीचे वाला फेस ऊपर वाला फेस सेम ही तो है। तो ऊपर वाले फेस का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक? बिल्कुल आ गया सर। अगली बात सुनो। अब आते हैं लेफ्ट वाली साइड पर, है ना। अब आते हैं लेफ्ट वाली साइड पर। अब आप इस वाले फेस को देखो, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ऑब्वियस बात है। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। वो डायग्राम में ऐसे दिख रहा होगा आपको। ये भी एक क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल की जब मैं लेंथ की बात करूंगा, तो अब यहाँ पर लेंथ तो सर या तो आप इसको मानो या फिर आप इसको मानो, और ब्रेथ या फिर इसको मानो या फिर इसको मानो। बस सिंबल यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं, अब वही सिंबल आपको इसमें लेने हैं। लेंथ की सिंबल की बात करूं तो मैं यहाँ पर बी ले लेता हूँ, और ब्रेथ की सिंबल की बात करूं तो मैं एच ले लेता हूँ। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? भाई यहाँ पर मैं लेंथ का सिंबल बी मान रहा हूँ, और ब्रेथ का सिंबल एच मान रहा हूँ। आपको तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूले से मतलब है ना, सिंबल कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। प्लस अब अगर इस वाले का जो एरिया होगा वही इस वाले फेस का होगा एरिया, तो यहां पर भी बी एच। अब आ जाओ आप कौन से वाले पर? इस वाले पर, पीछे वाले इसके ऊपर, है ना। देखो नीचे ले लिया, ऊपर ले लिया, पीछे भी तो है आपके पास एक, है ना, पीछे भी तो है। पीछे वाले के अंदर क्या होगा? लेंथ तो एल ही रहेगा, लेकिन हाइट इस बार एच, हाइट अपने एच से मान रखी थी, मतलब जो ब्रेथ होगा वो एच से डिनोट होगा। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ के अंदर अपन एच एल लिख दे भाई। एच मल्टीप्लाई एल लिखो या एल मल्टीप्लाई एच लिखो, एक ही बात है। और प्लस वापस से एच एल। भाई दो है ना, एक पीछे वाला फ्रंट और एक आगे वाला फ्रंट। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा इमेजिन करना बॉक्स को लेके, आपको समझ में आ जाएगा। सिक्स फेसेस के एरिया देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फेसेस के एरिया हो गए। अब इनको ऐड करो आप। एल बी कितना हो गया? 2 LB हो गया। बी एच 2 BH हो गया। एच एल 2 HL हो गया। इसमें से अगर मैं टू कॉमन लेता हूं तो LB प्लस BH प्लस HL। बताओ समझ में आई क्या ये चीज? बिल्कुल सर, आ तो गई है। ये आपके पास हो गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको किसी भी क्यूबॉइड के शेप में लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन होगी, और आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे वो अपन आगे देख लेंगे, अभी आप केवल याद करने पे ध्यान दो। और यूनिट के ऊपर क्या लगा देना? स्क्वायर। यूनिट समझ रहे हो ना, अगर मीटर सेंटीमीटर है तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे बोल दे कि एक बॉक्स है जो कि ऊपर से और नीचे से ओपन है, ऊपर से नीचे से ओपन है। या फिर ये कह दे कि आपको एक रूम है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है, और उस 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? 4 वॉल्स एरिया। अब ऑब्वियस ही बात है, जो बॉक्स कमरा है, रूम है, वो एक्चुअल में क्यूबॉइड के शेप में है। अब ऊपर और नीचे का तो निकालना है भाई। 4 वॉल्स बोलिए, इसका मतलब टॉप नहीं निकालना और बॉटम नहीं निकालना। टॉप नहीं निकालना, बॉटम निकालना, यानी कि 4 चीजें निकालनी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पर। मैंने नीचे वाले बेस का एरिया क्या बताया था? एलबी, और ऊपर वाले का क्या बताया था? एलबी। तो ये दोनों हट जाएंगे। हटेंगे नहीं हटेंगे? समझ में आ रहा है? ये दोनों हट जाएंगे, बाकी बचे हुए आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें से 2LB हट गया, क्या बचा? 2BH प्लस 2HL। और इसके अंदर से अगर मैं टू कॉमन ले लूं और एच कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लिया? टू और एच मैंने बाहर निकाल दिया, तो देखो इधर से क्या बचा? बी, और इधर से क्या बचा? एल। तो आप इसको एल प्लस बी लिख सकते हो। यही फॉर्मूला होता है टू मल्टीप्लाई हाइट
प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि फोर वॉल्स ऑफ एरिया बताओ इन क्यूबॉइड, तो आप क्या बताओगे, 2 × हाइट ब्रैकेट में L प्लस बी। इनका यूज कैसे होगा वो मैं बता दूंगा आपको, केवल आप अभी फॉर्मूलाज पर ध्यान दो। बताओ समझ में आया क्या? सो दिस इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। अब पर चलते हैं अपन क्यूब वाले पार्ट। आ जाओ क्यूब पर। क्यूब में क्या होगा भाई, बॉक्स तो वही रहेगा, बट एक्चुअल में इसमें बॉक्स जो होता है वो क्या होता है आपके पास, इसका जो बॉक्स रहेगा वो सारे के सारे स्क्वायर शेप में रहेंगे। और स्क्वायर का एरिया आप सभी को पता है कितना होता है, साइड का स्क्वायर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्यूब में जो फेसेस रहेंगे उनकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट रहेगी सारी सेम रहेगी। मतलब कि मैं लेंथ भी ए मान रहा हूं, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, ब्रेथ भी ए मान रहा हूं और हाइट भी ए मान रहा हूं। वहां पर मैंने एल बी और एच लिखा था इसकी जगह, ठीक है। अब अगर इस वाले फेस का मैं एरिया निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, साइड स्क्वायर, यानी साइड मतलब अगर मैंने ए मान लिया तो ए स्क्वायर। फिर इसके सामने वाले फेस का एरिया भी ए स्क्वायर, फिर इस वाले ऊपर वाले का भी ए स्क्वायर, फिर नीचे वाले का भी ए स्क्वायर, फिर सामने वाले का भी ए स्क्वायर, फिर पीछे वाले का भी ए स्क्वायर। सबका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इन सबको ऐड करोगे तो 6a²। तो ये हो गया आपके पास टोटल एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 × साइड का स्क्वायर। अब मान लो मैं आपको कह दूं फोर वॉल्स का एरिया निकालो क्यूब के अंदर। एक कमरा है, एक रूम है जो कि क्यूब शेप के अंदर है, या फिर एक बॉक्स है जो कि क्यूब शेप में है, उसमें टॉप और बॉटम नहीं है, तो उसका एरिया क्या होगा, आगे वाले ए स्क्वायर हटा दो तो कितने बच गए आपके पास, 4a² बच गए। बताओ समझ में आया क्या? पीछे वाले के अंदर से और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसको 4 × साइड स्क्वायर कहेंगे अगर रूम या फिर बॉक्स जो है वो क्यूब के शेप में है तो। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया क्यूब का कैसे निकालते हैं? ये टोटल एरिया हो गया और ये फोर वॉल्स का हो गया। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर कैसा होता है भैया, ऐसा होता है सर, ऐसा। अब यहां पर आपको दो चीज समझनी है। देखो, ये सर्कल है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला भी क्या है, सर्कल है। ये इसकी क्या होगी, हाइट। सर्कल में क्या होती है आपके पास, रेडियस होती है, तो ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो। अब आप कहोगे सर ये कर्व्ड सरफेस कहां से आ गया, बताता हूं। कर्व्ड सरफेस का मतलब है ऊपर वाला जो टॉप है ना भरा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे वाला जो टॉप है उससे कोई मतलब नहीं, केवल इस बीच वाले का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया होता है 2πRH। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 भी हो सकती है और 3.14 भी हो सकती है। क्वेश्चन में ये गिवन दे देगा आपको, ये वैल्यू रखो पाई की, है ना, और नहीं देता तो अपनी मर्जी से कोई भी रख लेना। आर आपको गिवन होगा और एच आपको गिवन होगा हाइट, और यहां पर भी यूनिट स्क्वायर। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं आपको बनाना बताऊंगा। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है ये बताओ मुझे। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। अब आप ऐसा इमेजिन करो, एक सर्कल है, जैसे इसको आप सिलेंडर मान लो ना, नीचे एक सर्कल है, अगर इस सर्कल का सरकमफेरेंस पता लग जाए तो वो ऊपर तक भेजना है आपको, ऊपर तक एरिया कवर करना है, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने यहां पर यही किया है, ये जो 2πr है ना, 2πr है आपके पास, उसको मैंने हाइट से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसको हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल ये कवर कर लेगा इसके पूरे उसको, मतलब ऐसे राउंड को। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये हो गया आपके पास कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं आपसे, ये वाला है इसका ना, ये वाला आंसर है, ये सर्कल का है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ आप मुझे। अब टोटल क्या होता है, टोटल का मतलब ये नीचे वाला पार्ट भी कवर होगा, ऊपर वाला पार्ट भी कवर होगा। अब मुझे पता है, मैंने बीच वाले का तो एरिया बता दिया आपको क्या होता है, 2πRH होता है भाई। नीचे वाला जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर πr² होता है। ऊपर सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, 7th क्लास में था ये, है ना। यहां तक समझ में आया? फिर 2πRH। अब आपको पता है 1πr² और 1πr² कितने हो जाएंगे, 2πr² हो जाएंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है कि, हाँ सर देखो 2πr इधर भी है और 2πr इधर भी है, r² का मतलब दो आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं 2πr कॉमन निकाल लूं। अब मैंने इधर से 2πr निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, h। यहां पर मैं से 2πr निकाल दिया तो एक r बच गया आपके पास, देखो। और यहां पर मैं लिखूंगा यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी, मीटर वीटर जो भी है, ठीक है।
सो सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब ऊपर वाला टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं है, केवल बीच वाले का एरिया निकालना, वो होता है 2πRh। और अगर टोटल सरफेस बोलते हैं सिलेंडर का, इसमें टॉप और बॉटम भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो वहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो 2πr और H+। और आप चाहो तो डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो या फिर ये भी याद रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बुक में किस तरीके से फॉर्मूला देंगे, इसलिए वो बने कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हमने, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसी के ऊपर बेस है आपका पूरा एक्सरसाइज 9.2। जब तक फॉर्मुलाज याद नहीं होंगे तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैलकुलेशन तो फिर भी सुधर सकती है, फॉर्मुलाज याद नहीं होंगे तो फिर इनको लिखोगे कैसे? ठीक है, सो प्लीज आप इसको नोट करिए और मतलब स्टार्टिंग से लेके थोड़ा सा इसको मगअप करने की कोशिश करो, ताकि फॉर्मुलाज आपको अच्छे से याद हो जाओ, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करो। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल पर। चलिए, गुड बाय।